मजा आता है ना हम गर्ल्स को। अनलिमिटेड क्लोथ्स, अनलिमिटेड जूते, कपड़े, ज्वेलरी और फिर मस्ती करना, डांस करना, एंजॉय करना। हम लड़कियां ना सब कुछ कर लेती हैं, घर का काम भी करती हैं, मस्ती मौज, और फिर बीच पर घोड़े पर भी सवार हो जाती है। और ऐसी ही एक मस्ती भरी ब्यूटीफुल सी लड़की जिसका नाम है पुंटी। अरे वो सीरियल बावले उतावले वाली, उसका नाम पुंटी है, लेकिन रियल लाइफ में उसका नाम है शिवानी बडोनी। देहरादून की इस लड़की को देखिए ना, मुंबई में कैसे एंजॉय कर रही है। अकेली रहती है मुंबई में, लेकिन जीती है एकदम मस्ती भरी लाइफ। तो कैसी है शिवानी की लाइफ, कैसे रहती है वो अपने असल जीवन में, ये सब जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां शिवानी के साथ कर रहे हैं एक ओरिजिनल वाला डे आउट। सो लेट्स मीट शिवानी। सुबह सुबह परियों जैसा घर और सुबह सुबह परी की तरह उठना, फिर डांस करना, फिर अपने हाथों से कॉफी बनाना, फिर अपने फेवरेट कॉर्नर पे कॉफी पीना, फिर तैयार व्यार होकर निकल जाना घूमने। पर यही लाइफ है शिवानी बडोनी की, जो सीरियल में एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी आर्टिस्ट भी है। देखिए कैसे क्राफ्ट्स बनाती है, लेकिन इन्हें आम लड़कियों की तरह सजने संवरने का बहुत शौक है। इनके पास ढेर सारे शूज हैं, ढेर सारे कपड़े हैं, और शूटिंग के बाद जैसे ही इन्हें मिलता है छुट्टी का दिन, ये करती है मुंबई के बीच पर घुड़सवारी, खाती है पानी पूरी और हो जाती है बिल्कुल बिंदास। और आज इस बिंदास लड़की के साथ सास बहू बेटिया की टीम पूरा एक दिन बिता रही है, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह शिवानी के घर जाकर और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। तो सास बहू और बेटिया का मेरे घर पे स्वागत है, और आज मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ बिताने वाली हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। ये देखिए, हमने तो शिवानी को नींद से जगा दिया। देहरादून की रवानी शिवानी आजकल बन गई है सब टीवी के सीरियल बावले उतावले की पुंटी, और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये करती है अपना मॉर्निंग डांस। वैसे जरा शिवानी का कमरा तो देखिए, बिल्कुल परियों की तरह सजा हुआ है। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, और आप सेल्फ ऑब्सेशन अच्छे से देख सकते हैं। मैंने अपने बेड के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ लगाई हुई है पूरी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फ़ोटोज़ को देखना, तो मैंने ऐसे बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगा रखी है। और मुझे लाइट्स बहुत पसंद है, तो मैंने पूरे फ़ोटोज़ के अराउंड लाइटिंग कर रखी है। और यहाँ पे ये स्टार्स लगाए हुए एकदम बेड के ऊपर, जहाँ पे मैं सोती हूँ उसके ऊपर। और सबसे मेन, ऊपर रूफ पे भी मैंने लाइटिंग कर रखी है, देखिए। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी छोटी हूँ हाइट पे, और मैंने स्टूल के ऊपर चढ़ चढ़ के ये पूरी लाइटिंग की है, तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, और ये बेस्ट लगता है। रात में बहुत अच्छा लगता है, अभी तो थोड़ी उजाला उजाला हो रहा है। ये है मेरे फेवरेट कॉर्नर मेरे रूम का। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ अपने फ्री टाइम में, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये मॉस्किटो नेट है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है ये पिंक कलर का, और इसको मैंने ऐसे पिंक और कलरफुल कुशन से वगैरह सजाया हुआ है। तो अब सीधे चलते हैं किचन में, क्योंकि उठते ही मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, तो अब कॉफ़ी बनाते हैं। अब वक्त है शिवानी की रसोई में चलने का, और देखते हैं कि सुबह की कॉफी वो कैसे बनाती है। तो ये है मेरा किचन, और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी लगती है, तो सबसे पहले हम कॉफ़ी बनाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं दूध निकालती हूँ। ओके, पे है मेरे कप, और अब मैं सबसे पहले जितना दूध लगेगा उतना निकाल रही हूँ। तो अब हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और अब मैं पहले कॉफ़ी डालूंगी। मैं ये पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे झाग वाली कॉफ़ी पसंद है, और गर्म दूध ऊपर से डाल दे तो झाग बनता है बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है। सब मुझे बोलते हैं कि तू पागल है, ऐसी कॉफ़ी कैसे पी सकती है। तो अब दूध गर्म हो गया है, तो अब मेरी कॉफ़ी में दूध जाएगा और झाग बनेगा। तो अभी ये जितना ऊपर से डालोगे आप, उतना ज़्यादा झाग बनता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा झाग बन रहा है। ये मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी है। कॉफी बन गई, और कॉफी लेकर अपने घर के फेवरेट कॉर्नर पर वो पीती है कॉफी। ये है बड़ी सी विंडो, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है यहाँ पे घर में, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, जो कि बहुत सुंदर है। और अगर आपको व्यू देखना है तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से देख सकते हो, और अगर टीवी देखना है तो सामने वाले उस पर बैठ के देख सकते हो। तो अभी मुझे बाहर देखना है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी पीते हुए बाहर देखना बहुत पसंद है।
तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी और बाहर देखूँगी। अब जरा लेते हैं शिवानी के घर का टूर। भाई देहरादून की इस लड़की ने अपने बैचलर पैड को बड़ी ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजों से सजाया है। तो अब मैं आपको अपना बाकी का घर दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा बुक रैक है और यहाँ पे सारी मैंने बुक्स सजाई हुई है। इनमें से ऑलमोस्ट सारी मैंने पढ़ी हुई है, एक दो है बस जो नहीं ली है। ये छोटे छोटे निकनैक्स है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे जब मैं यहाँ पे रहने के लिए आई थी, तो ये मैंने यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे भी मुझे बुक्स ही भरनी है, लेकिन अभी फिलहाल ये खाली प्लेस था तो यहाँ पे मैंने ये सब रखा हुआ है। ये उसने खुद इसके ऊपर पेंटिंग करी हुई है, तो ये उसने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे घर के लिए। और जब मैं मुंबई में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मम्मी और मैं सिद्धिविनायक गए थे, तो तब वहाँ से हम ये लेके आए थे गणपति जी, तो उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है मेरा एक और फ्रेम्स वाला एरिया, और ये मैंने खुद करी हुई है ड्राइंग्स, ये सारी मैंने खुद बनाई हुई है अपने हाथ से। जैसे कि आपको पता है कि मुझे लाइट्स का बहुत शौक है, तो ये भी इस कॉर्नर में मैंने ये ऐसे कलरफुल लाइट्स लगाई हुई है, लैम्प्स है, जो कि बहुत प्रिटी दिखता है रात में, पूरे कलर्स चमकते हैं ऐसे, तो एक अलग ही वाइब आती है रूम में। अब वक्त है तैयार होने का। वैसे शिवानी को ना जूतों का बहुत शौक है, जरा देखिए इनका गजब का शू कलेक्शन। तो ये है मेरी शूज़ की वार्डरोब, दुनिया है, शू का पूरा स्टोर है। मुझे बहुत पसंद है शूज़ लेना, तो ये मैंने पूरे ऐसे डेकोरेट करे हुए हैं। और पापा जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे लिए एक पेयर लेके आते हैं हमेशा, तो वहाँ से लाए हुए बहुत सारे हैं पापा ने लाए हुए, तो मुझे भी बहुत पसंद है और वो भी बहुत सारे लेके आते हैं। तो ये पूरा मैंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। इनमें से सबसे फेवरेट है मेरे ये वाले, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हील्स, और ये शीन से है, और ये मेरे फेवरेट है इन सब में से। वैसे शिवानी के पास ढेर सारे कपड़े हैं और उन्होंने दिखाया अपना क्लोथ्स का कलेक्शन। यहाँ पे सारे टॉप्स है, यहाँ पे ड्रेसेस है, और ये कुछ पलाजो पैंट्स है। मुझे पलाजोस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, पलाजोस का बहुत शौक है मुझे, इंडियन कपड़ों का बहुत शौक है मुझे, और लॉन्ग ड्रेसेस का भी शौक है। तो ये सारे बहुत सारे लॉन्ग ड्रेसेस है यहाँ पे, और ये मेरा वार्डरोब है। तो मुझे एक बीमारी है, उसे बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मुझे हर चीज़ जैसी रखी है वैसी ही रखी होनी चाहिए। तो मेरे सारे कपड़े मैंने ट्राई किया है कि कलर कोऑर्डिनेट करके रखूँ। ये सारे ब्लैक्स है, ये वाइट्स है, ग्रेज, रेड्स, येलोज, ग्रीन्स, और अगर थोड़ा सा भी इधर की उधर हो जाती है चीज़ तो मेरा दिमाग आउट हो जाता है। तो मेरी चीज़ें सारी मैं ही ढंग से रखती हूँ, कोई मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता है। तो ये सब कुछ मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ, हर चीज़ मैं ही अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ। ये ड्रेसेस है, दिस वन इज़ माई फेवरेट, पूरा ऐसे झिंचैक चमक धमक ड्रेस है ये, और मेरा फेवरेट है ये वाला। फिर ये कुछ नॉर्मल सिंपल एवरीडे ड्रेसेस है। मुझे लॉन्ग ड्रेसेस का बहुत शौक है, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है। जंपसूट का भी बहुत शौक है, तो ये एक सनी सा ब्राइट येलो कलर का जंपसूट है जो कि पहन के बहुत प्यारा लगता है और मुझे बहुत पसंद है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो जंपसूट पहन के थोड़ा लंबे दिखते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ फेक करने का हाइट। भाई अब बारी है तैयार होने की, तो जरा देखें शिवानी कैसे तैयार होती है। उन्होंने ये ड्रेस चुन ली। पहनने वाली हूँ वो है ये ड्रेस, तो अब जल्दी से मैं इसमें चेंज करके आती हूँ और फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। उसके बाद मेकअप, हेयर, फेस स्टाइलिंग, सेटिंग, और वो रेडी है हमारे साथ चलने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें शिवानी के बारे में एक बात पता चली। भाई इन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है और अपने हाथों से ये कपड़ों पर तरह तरह के डिजाइन्स बनाती हैं और साथ साथ पेंटिंग भी करती हैं। भाई वाह, बड़ी हुनरमंद है ये लड़की। मैं रेडी तो हो गई हूँ जाने के लिए, लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे करना बहुत पसंद है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है अपने फ्री टाइम में, और जो मैं करती हूँ उसको डूडलिंग बोलते हैं, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको कुछ मैं जो कर रही हूँ अभी वो भी दिखाऊंगी, और जो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी वो भी दिखाऊंगी।
तो पहले कुछ करते हैं जो मेरा अभी चल रहा है। तो इन्हें बोलते हैं एक्रेलिक कलर्स, जो कि कपड़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे इनसे करना बहुत पसंद है कलरिंग। तो अभी मैं फ़िलहाल एक पे कर रही हूँ कलरिंग, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतनी देर में मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, क्योंकि ये करने में बहुत टाइम लगता है ऐसे नाजुक नाजुक डिज़ाइन बनाने में। तो अभी मैं इतना बना पाई हूँ और धीरे धीरे 3-4 घंटों में ये पूरा पेज भर जाएगा। तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे डाल दूँगी, वहाँ जाके कंप्लीटेड देख लेना। अभी मैंने इतना बनाया है। और मैं एक बात बताऊँगी आपको कि ये एक एडिक्शन है जिसका असर ये देखिए, मैंने सास बहू और बेटिया से क्या करवाया है आज यहाँ पे। तो उन्होंने भी बहुत प्यारा सा बनाया है और ये मेरा है जो कि स्टार्ट हो चुका है और अब ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़ नहीं सकते, ऐसे छोड़ा जाता नहीं। थकी नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी हमें कहीं और भी जाना है, तो चलते हैं। भाई शिवानी की डूडल पेंटिंग तो चलती रहेगी, लेकिन अब जरा उनके मम्मी पापा से मिले जो रहते हैं देहरादून में। इसलिए शिवानी ने वीडियो कॉल किया और देहरादून में अपने मम्मी पापा से हमें मिलवाया। बहुत मजा आता है। अभी तो बहुत काम करना है उसमें। अच्छा आप मोडीच्या झाडामागे चंद्र झोप लागो बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का गई येत नाही। झोप का गई नाही। बहुत ज्यादा, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, आजा वापस आ। ठीक है चलो लव यू बाय। ये मेरे पापा है जो कि अभी देहरादून में है और अभी मुझसे वीडियो चैट पे बात कर रहे हैं। तो मम्मी पापा दोनों देहरादून में है मेरे, और मैं यहाँ पे मुंबई में अकेली हूँ। टीवी में आपकी लड़की की शादी। हाँ, रियल में थोड़ी हो रही है। रियल में नहीं हो रही है। और मेरी याद आ रही है बहुत। चलो ठीक है जल्दी आओ, मिलने आओ, फिर मिलने आओ, मुंबई आओ। ठीक है चलो ठीक है, बाय बाय। वैसे सब टीवी का सीरियल बाबले उतावले शिवानी का पहला सीरियल है, तो आखिर देहरादून से मुंबई तक का सफर कैसा था? तो जैसे बाकी एक्टर्स यहीं पे बैठ के दिन भर ऑडिशंस देते हैं और करते हैं, तो उनके हिसाब से मेरा थोड़ा अलग था स्ट्रगल, लेकिन फिर फाइनली मुझे फोंटी का कैरेक्टर मिल गया और मैं बहुत टचवुड लकी मानती हूँ अपने आप। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो लोग, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और पापा मुझे हमेशा कहते थे कि जब तू किसी कैरेक्टर में फिट होगी तुझे मिलेगा, जब तू किसी कैरेक्टर में फिट होगी। तो अब वो कहते देखा, मैं कहता था ना कि मिल जाएगा जब तू फिट होगी किसी कैरेक्टर में। और कैसे उन्हें मिला सीरियल बाबले उतावले? वैसे और क्या खास बातें हैं आपकी लाइफ की? ये है ब्लैक बूट्स जो कि मुझे बहुत पसंद है पहनना, जीन्स के नीचे मुझे बहुत पसंद है ये। और वैसे ही सेम वाइट कलर में भी है, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है सेम चीज़ें अलग अलग कलर में लेना। तो देखो, इंस्टेंटली मुझे हाइट मिल गई है और मुझे बहुत पसंद है हील्स पहनना। लेकिन आज मेरा रिलैक्स करने का मूड है और हील्स पहन के बहुत थकान हो जाती है, तो आज मैं फ्लैट्स ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और आज मैं रिलैक्स करने वाली हूँ। तो मैं फिर से छोटी बन जाती हूँ और आज मैं इस ड्रेस पे मैचिंग फ्लैट्स पहनूंगी, ये वाली। अब जरा निकल पड़ते हैं शिवानी के साथ थोड़ी मौज मस्ती करने। तो ये है मेरा छोटा सा पिट्ठू बैग जो कि मैं अभी ले रही हूँ। ये है मेरा फ़ोन और चाबी लेते हैं और बाहर घूमने चलते हैं। शिवानी को रैप करने का बहुत शौक है, यकीन नहीं होता तो जरा देखिए उनका ये रैप। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ सीखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा लगती है माशाल्लाह, इतने में तो कोई लड़ाई नहीं है। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा बल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। तो अब मैं पूरी तरह रेडी होके सास बहू और बेटिया की गाड़ी में बैठ गई हूँ। और क्योंकि मैं देहरादून से हूँ जहाँ पे बहुत पहाड़ होते हैं, लेकिन मुझे बीचेस पसंद है, तो अब मैं इनके साथ जा रही हूँ बीच पर। तो चलो मस्ती करते हुए जाते हैं। घर से निकलते ही शिवानी सवार हुई हमारे साथ हमारी गाड़ी में, और हमारी गाड़ी का म्यूजिक बजते ही इनका डांस शुरू हो गया।
भाई छुट्टी का दिन है तो जरा एंजॉय करते हैं मुंबईया स्टाइल में। तो चलते हैं मुंबई के जुहू बीच पे, जहाँ पर शिवानी आज कुछ खास करने वाली है। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें करने के लिए, हॉर्स राइडिंग है, गोला है, पानी पूरी है, और मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए पहले पानी में चलते हैं। चलो। बीच पर पहुंचते ही लहरों से बातें करने के बाद शिवानी ने यहाँ पर घुड़सवारी का आनंद उठाया। हॉर्स और इसका नाम है कल्पना, और मैंने इसके साथ बहुत सारी मस्ती की है। तो अब चल के हम पानी पूरी खाते हैं। घुड़सवारी के बाद इन्हें भूख लगाई और इन्होंने यहाँ पर मिलने वाले गोलगप्पे भी खा लिए। तो सास बहू और बेटिया, पानी पूरी खाएगा? क्या खाएगा? तीखा खाएगा या मीठा खाएगा? मैं दोनों खाएगा। चलो। मुंबई का बीच हर मुंबई वासी के लिए होता है बेहद सुकून भरी जगह, जहाँ भीड़ भाड़ के बीच भी आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, और शिवानी ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो आज मैंने अपना पूरा दिन सास बहू और बेटिया के साथ बिताया है। हमने घर पे इतनी सारी मस्ती की, मैंने श्रुति को डूडलिंग करने के लिए भी इंस्पायर किया। फिर हम बीच पे आए, हमने हॉर्स राइडिंग की, हमने पानी पूरी खाई। व्हाट एल्स डू यू नीड यार, मेरी छुट्टी सफल हो गई है आज। थैंक यू सास बहू और बेटिया। तो देखा आपने सीरियल बावले उतावले की पिंटी की रियल दुनिया, जो उनकी सीरियल की दुनिया से बहुत अलग है, और ये दुनिया आपको दिखाई सास बहू और बेटिया ने, जो कोशिश करता है कि कलाकारों का वो रूप दिखाए जो उनके सीरियल में आपको कभी नहीं दिखेगा। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो।